नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट से बॉयकॉट तक। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष का ये कहना है कि आपने सारे पकौड़े और जलेबियां डाल दी है बिहार और आंध्र प्रदेश की थाली में, बाकी राज्यों के साथ ये भेदभाव है। इसी के बाद से कवायद हुई, इंडिया गठबंधन की पूरी बैठक हुई। बैठक में ये फैसला हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। आज यही सवाल पूछेंगे कि क्या नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करना राज्य के हित में लिया हुआ फैसला हो सकता है, या फिर अगर विपक्ष दबाव बना रहा है सरकार पर बजट की खामियों को लेकर तो इसमें क्या बुरा है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मलुक नागर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के। एकदम बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, आइए दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। Now the picture is very clear that after the union budget, India alliance parties are very much agitated because the government had done injustice to the states, most of the states where India alliance is ruling. Clear discrimination. Therefore, we are not going to participate. नीति आयोग के अंदर नीति बननी चाहिए। यहाँ तो नीति है ही नहीं, कोई सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई सरकार का धर्म नहीं है। सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। वहां नीति आयोग में जाके कोई फायदा नहीं है। देखलाम बार बार बेल बाजाচ্ছে, রাজনাথ সিং প্রিসাইড করছিল, পাশে প্রাইম মিনিস্টার এক পাশে আর এক পাশে হোম মিনিস্টার ছিল, নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে। আমার আগে চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছে 20 মিনিট। আসামের চিফ মিনিস্টার, অরুণাচলের চিফ মিনিস্টার, ছত্তিশগড়ের চিফ মিনিস্টার, গোয়ার চিফ মিনিস্টার, যদিও রাজ্যগুলো খুবই ছোট ছোট, তাও আমি মনে করি না ছোট বড় কোনো ফারাক থাকা উচিত সম্মানের দিক থেকে। তাও তারা কিন্তু কেউ 15 মিনিট বলেছে, কেউ 16 মিনিট বলেছে, কেউ 17 মিনিট বলেছে, কেউ 20 মিনিট বলেছে। আর আমারটা যেই 5 মিনিটে পড়তে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বেল টিপে 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 স্টপ স্টপ স্টপ। আচ্ছা ঠিক আছে, স্টপিং বলে আমি বলবো ওকে, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন, চললাম। আমি বয়কট করে চলে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে তুমি বাংলার বঞ্চনার কথা শুনতে চাও না। सवालों की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। विपक्ष का ये कहना है कि काहे की नीति आयोग की बैठक, आपकी नीयत ही खराब है, आप भेदभाव करते हैं, उधर पकोड़े देते हैं। पकोड़े मिले कि धूल मिला? पकोड़े मिला कि धूल मिला, जब हमसे पूछिएगा सवाल तो हम बताएंगे। आप ये पकोड़े और सब कुछ जलेबी आपने दे दिया बिहार आंध्र प्रदेश को और बाकियों के साथ भेदभाव किया है, फिर नीति आयोग की बैठक में आकर क्या चमत्कार हो जाएगा? देखिए, नीति आयोग की बैठक में जब 2047 विकसित भारत की नीति आयोग की बैठक थी, तब भी जो है कोई बजट तो आया नहीं था। तब भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया। और तो जाने दीजिए, कोरोना पर बैठक बुलाई, उसमें बहिष्कार कर दिया, तब तो कोई बजट नहीं आया था ना। ये तो जो भारत का जो संघवाद की संकल्पना है, उस संकल्पना के विरोध में टुकड़े टुकड़े करने की जो आकांक्षा इनकी है, वो बारंबार इनके कंडक्ट से प्रकट होती है। बारंबार ये प्रयास करते हैं कि भारत के संवैधानिक संघवादी लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे खड़े रहा जाए, कैसे विरोध कर दिया जाए। विरोध के लिए विरोध, आप जो है विरोध के लिए विरोध करने बैठेंगे तो इसी तरह की आप घटनाएं करेंगे, इसी तरह की हरकतें करेंगे। आपको लगता है कि हमें कुछ विरोध दर्ज कराना है तो नीति आयोग की बैठक में आकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। वहां कोई आपके मुंह पर जो है पट्टी बांधकर तो बुलाया नहीं गया है ना। आपको अपने राज्य की हितों के संदर्भ में आपके पास जो संकल्पना है वो पेश कीजिए, लेकिन आपको करना नहीं है। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन, 2 मुख्यमंत्री आए, कांग्रेस वाले नहीं आए। आप दोनों के ही मुख्यमंत्री अभी नहीं है तिवारी जी, आप दोनों के सीएम अभी है नहीं, तो उस पर तो मैं पूछ नहीं सकती हूँ। लेकिन शुरू कर रहे हैं आपसे घनश्याम जी, क्या ये सही है? क्या नीति आयोग जगह हो सकती है राजनीति के लिए? क्योंकि नीति आयोग में बैठकर राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम को बताते हैं कि आपको ये फैसला इस तरह से लेना चाहिए, देश हित में ये फैसला है। मतलब एक चर्चा होती है, बातचीत होती है, स्ट्रेटेजिक नेशनल पॉलिसी प्लानिंग होती है वहां पर। कैसे आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं? नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ सभी जो युवा बैठे हैं, युवतियां बैठी हैं, उनको और दर्शकों को। क्या कोविड में देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग चाहा, खासकर जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे?
लगातार भारतीय जनता पार्टी के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर या तो अन्य पार्टी के मुख्यमंत्रियों को प्रवचन देते रहे या उनसे लड़ते रहे। उसके बाद हम दिल्ली एनसीआर में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां हैं? जेल में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहां हैं? जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? जेल में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। मणिपुर जो साल भर से अधिक हो गया जल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से डरते हैं। दुनिया घूम करके आ गए, मणिपुर जाने से डरते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री जिनके ऊपर मीडिया के सूत्रों से पब्लिश हुई रिपोर्ट्स कि उनकी आतंकवादियों से साठगांठ है, उस साठगांठ के चलते मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जब आपने एक ऐसा आतंक फैलाया है कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करके आप जेल में डालेंगे, जो राज्य जल गया है उस राज्य के मुख्यमंत्री को आप हटा नहीं सकते। आप उम्मीद करते हैं कि जब बजट पेश होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे के बाद के अखबार के न्यूज हैं, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम अखबार। इकोनॉमिक, मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। इकोनॉमिक सर्वे ने देश को बताया और उस समय लगा कि सरकार सूझबूझ से काम करेगी। इकोनॉमिक सर्वे ने देश को क्या बताया कि 2030 तक, यहां बहुत सारे युवा हैं, 2030 तक हमारे देश में हर साल 78,50,000 रोजगार उत्पन्न करने होंगे जो कृषि से के दायरे से बाहर हों। हमने सोचा कि चलो, सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है, कम से कम बजट में इसका स्वरूप देखने को मिलेगा। बजट में क्या स्वरूप दिखता है कि आपने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इस पे निर्णय नहीं लिया। आपने क्या किया? आपकी दो बैसाखियां हैं। एक बैसाखी जो कि बिहार में जेडीयू है, आपने कहा चलिए हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था हम 26,000 करोड़ दे देंगे। दूसरी बैसाखी, साइकिल पे बैठे हुए हैं, टीडीपी का सिंबल है साइकिल, उन्हें 15,000 करोड़ दे देंगे। आप ये बताइए कि अगर आप नियम से नहीं चलेंगे और संसद में बजट में नियम से नहीं चलेंगे तो नीति आयोग, जहां से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जो राज्य की असमानता को दूर कर सके। अभी तक नीति आयोग की कोई ऐसी कारगर रिपोर्ट नहीं है जो रोजगार के विषय में हो या राज्य की असमानता को दूर। हमें एक सेकंड, मणिपुर पर ये बॉयकॉट है, बजट पर बॉयकॉट है, या नीति आयोग काम नहीं करता इस पर सरकार के अन्याय पे बॉयकॉट है? आप सब चीज पे बोल रहे हैं। हाँ, सरकार के अन्याय पे बॉयकॉट है और नीति आयोग क्योंकि एक खोखला फोरम बन के रह गया इस सरकार के अन्याय के सिलसिलों के चलते, इसलिए इसका बॉयकॉट है। लेकिन आपको तो बॉयकॉट की आदत हो रही है। सबसे पहले नई संसद भवन का उद्घाटन बॉयकॉट, राम मंदिर में उद्घाटन में वहां पर से निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं, उसका भी बॉयकॉट। तो एक बॉयकॉट की प्रथा चला दी है क्या आप लोगों ने? देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जिस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार है सत्ता पक्ष का पिछले 10 वर्षों से, ये जग जाहिर हो चुका है। कई मौकों पर कई डिबेट में आपने सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की अहमियत को सब सरकार समझ ही नहीं पा रही है, हर चीज में अब ये नीति आयोग, ये बीजेपी का नीति यहां तय नहीं करना है, ये नीति आयोग देश का नीति तय करेगा और इसमें विपक्ष के नेता की भूमिका अहम होती है। लेकिन इसमें हर चीज में आपने देखा होगा, जब आप पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट की बात आपने की तो क्यों बॉयकॉट किया गया, इसके पीछे भी आप जाइए। क्यों महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया? नीति आयोग पे थोड़ा समझ नहीं आया। कहना ये चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। हाँ, अच्छा राहुल, हाँ, विपक्ष के क्यों नहीं अच्छा है? कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। बॉयकॉट करने से क्या होगा? बाइकआउट करने से क्या होगा? जब हमारी बात, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर जाकर के मीटिंग में क्या होगा? आपकी ये मनमानी ही करनी है। लड़बो जीतबो रे होना चाहिए। नहीं, लड़बो जीतबो करके तो इतना दूर तक तो पहुंचा। आज तो जो 400 पार का नारा दे रहे थे तो 40 पर आ गए जाके। लीजिए ना, अपने राज्य का हक लीजिए ना। राज्य का हक तो आप देख रहे हैं कि अभी तो बोल रहे थे ना, हमारे भाई की मुख्यमंत्री जी को ही जेल में भेजा जा रहा है। ये हक क्या देंगे? खाक। अभी कह रहे थे आपकी पकौड़ा मिला कि जिलेबी मिला? हाँ, क्या मिला? खाक नहीं मिला और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा और जिलेबी दे दिया। क्या हुआ? खड़गे साहब कह रहे हैं, आप तो कम से कम, साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला पार्लियामेंट में कि आपने सारे पकौड़े और जलेबी दे दिया बिहार को, आंध्र प्रदेश को। उन्होंने ये कहा कि चूंकि जेडीयू का समर्थन था सत्ता बचाने के लिए, तो उनको झुंझुना दिखाया गया, लॉलीपॉप दिखाया गया, और जो पहले से स्वीकृत योजनाएं थी उसी को दिखा रहा है, रिपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की बोली लगाई थी, आप लोगों ने देखा था, और 40 करोड़ अलग से था।
1,65,000 करोड़ दे रहा हूँ, फूटी कौड़ी मिला क्या? मलूक साहब जवाब दीजिए। देखिए एक सेकंड हाँ। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार उनकी सुनती नहीं और कोई तरीका है नहीं उन तक अपनी बात को पहुंचाने का, इनकी भी तो नहीं वो सुनती बॉयकॉट है। कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को कहा देखिए अंजना जी, बिल्कुल मुझे 2 मिनट देना। हाँ ले लीजिए। हाँ देखिए, आज प्रश्न ये पैदा होता है किसी भी टेलीविजन पे कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज्यादा दे दिया, जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए। वही बिहार के लोग कह रहे हैं हमें कुछ नहीं दिया, झुंझुना दे दिया, राबड़ी देवी जी कह रही है, लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। तो कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही है कि हमने गलत बोल दिया या सही बोल दिया, इसलिए वो किसी भी तरह आ नहीं रहे। अब बात आती है कि नीति आयोग में आपने भी कहा, आरजेडी के प्रवक्ता तिवारी जी ने भी कहा, सपा के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि वहां नीतियां बनती हैं। जब वहां नीतियां बनती हैं, इनको देश के लिए, देश की जनता के लिए नीतियां बढ़िया बने उससे कोई मतलब नहीं है। इनको स्वार्थ में आके ये मतलब है अगर बायकॉट करेंगे तो पूरे देश के मीडिया का अटेंशन मिलेगा और इस पर चर्चाएं होंगी, बहस होंगी। ये केवल अपने आप को, अपनी पार्टी को बढ़िया जिंदा रखने के लिए, स्वार्थ में सोचने के लिए और देश की परवाह ना करके, देश के लोगों की परवाह ना करके, देश के नौजवानों के लिए नीतियां बढ़िया बने परवाह ना करके, सारे प्रदेशों में तरक्की हो परवाह ना करके बायकॉट कर देते हैं। कहीं भी कोई बात आओ, संसद में जाएंगे बायकॉट, संसद में कोई आगे चलेगी संसद, ये किस समय चलेगी नहीं चलेगी बहस होगी, बायकॉट। नई पार्लियामेंट बनेगी, बायकॉट। और कोई भी देश के हित में, जनता के हित में बात आएगी, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। फिर क्यों 17वीं लोकसभा में अंजना जी मैंने 864 मुद्दे उठा करके पहले भी कहा, टॉप पे में रहा और वहां संसद के 3 सत्र आखिरी चले नहीं, खाली रह गए। 10 करोड़ रुपए एक दिन का नुकसान होता है, देश की गाढ़ी कमाई पैसा का वेस्ट होता है और 20 लाख लोग जो हम सांसदों को चुन के भेजते हैं, उनके मौलिक अधिकार और जो संसद में काम करते हैं, खत्म कर रहा हूं बस, खत्म कर रहा हूं। देश के जो लोग 20 लाख चुन के भेजते हैं, उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। नहीं देश की गाढ़ी कमाई का पैसे का मतलब क्यों नहीं बताते हैं कि विपक्ष की भूमिका, ये संसद चलने नहीं देते और ये यहाँ भी आके चलने नहीं देना चाहते, यहाँ भी आके यहाँ भी आके इसी तरह से सवाल का जवाब ही आप नहीं दे पाए। प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो जनता ने तय किया इस बार, उनको एक मजबूत विपक्ष चाहिए था। तो अच्छा है, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, आइए बैठक आप में। उनकी बात नहीं सुनते तो क्या करेंगे, उनको ये करना कौन सी पड़ता बात है। नहीं सुनिए बताएं। अभी आप जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, बॉयकॉट। कोविड पर बैठक होगी, बॉयकॉट। विकसित भारत 2047 पर बैठक होगी, बॉयकॉट। ये संसद में जो है सर्वदलीय बैठक होगी, बॉयकॉट। आप सिर्फ बॉयकॉट करेंगे तो सुने कहाँ भाई, आप विपक्ष की सुनते कहाँ है? अरे पूछ तो रहा हूँ, कहाँ नहीं सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, पूछ तो रहा हूँ मैं, कौन सी बात नहीं सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी ये बताएं, कौन सी बात नहीं सुनी। अरे अरे अजीब है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी का इलेक्शन था। नीति आयोग की बैठक भी बीजेपी अजीब है भाई, जितने राजनीति कितने नीचे तक जाएगी, जितने नीति आयोग भी राजनीति का शिकार। हमने कहा अंजना जी, ठीक है, ठीक। देखिए दरअसल जो पब्लिक इंटरेस्ट में इनको काम नहीं करना है, पब्लिसिटी इंटरेस्ट में काम करना है। 240 पर इनका पब्लिसिटी इंटरेस्ट में जनता काम का है। वर्डिक्ट है इस बार। जनता को भी लगा कि विपक्ष को आप बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष की आवाज तेज नहीं है, तब ज्यादा सीट दी है इनको। और हमको 240 दी, जितना सब मिलकर नहीं पाए। 4 सीट वाले जो है 240 सीट वालों को शिकार है, इनसे 60 गुना अधिक पाए, क्या कह रहे हैं? इनसे 60 गुना अधिक पाए, कितना 60 गुना आज एक अधिक। नया अरिथमेटिक आया है, ये हमसे 4 गुना अधिक 4 है। सीट है ना आपकी, 4 इज ग्रेटर देन 240, यही कह रहे ये हैं। नया है, आप नया अंजना जी, गणित, आप अंजना लॉबी जी, पास गणित। आपको ये बता देते हैं बिहार में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है। सीट हम भले 4 लाए हैं, लेकिन पिछले बार कितना सीट था? ये सारे पूरे देश की शक्तियां लग गई, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी को सबसे ज्यादा वोट वहां मिला। हम बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण से हम सीट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं ले पाए। उनकी पार्टी को इतना सीट लेकिन मिल गया। 400 पार का नारा क्या हुआ, इस पर जरा मैं लड़ा नहीं रही हूँ आप दोनों को, लेकिन उनके नेता तो बहुत सीट लेकर आए इस बार। वो संदेश नाक है में पूरे दम कर देश दिया के यूपी लिए। में, आप कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत कुछ किया। अखिलेश बाबू ने नाक में दम कर दिया यूपी हमारी में। 2019 में कितनी सीटें थी आरजेडी की? 4 सीट इस बार हम जीते हैं ना। पिछली बार 0 ये था, बोले ये 4 जो है, बार क्यों सुनना हम कह रहे ये 4 जो है, इस कंधा देने के लिए 4 ही कंधा काफी है। अच्छा। जान लीजिए, हमारा 4 ही मेंबर पार्लियामेंट में देख लीजिए,
विपक्ष की भूमिका में किस तरह से तेवर दिखा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा, उसके बाद से मैं आप लोग हाथ देखिए, उठाएंगे। दो बातें हैं, मैं अहम बातें कहना चाहूंगा। आपने कहा कि 4 और 240 संसद में खड़े होकर के 547 सांसदों के सामने देश के प्रधानी बोलते हैं एक अकेला सब पर भारी है ना। क्या ये लोकतंत्र है? 240 क्या भारी है एक हमारे। 543 से बड़ा है? जनता ने बता दिया बड़ा नहीं है। अयोध्या में भी बड़ा नहीं है, बनारस में भी बड़ा नहीं है। हमारे इनके बहस करने से आपके सामने, आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वो गायब नहीं हो रही हैं। समस्याएं क्या हैं? हमारी रेल दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे बच्चे एग्जाम लिख के आते हैं, अच्छा करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री नीति इस्तीफा आयोग नहीं भूल देंगे। गए पार्टी सब। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हर साल लगभग 80 लाख रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। आरबीआई आंकड़ा देता है कि हम 4 करोड़ रोजगार बना चुके हैं। 64 करोड़ लोगों को रोजगार, इस देश में लगभग 50 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। आरबीआई कहने लगता है कि 64 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके हैं, लेकिन रोजगार मंत्री कोई है नहीं, और जो है वो इस्तीफा नहीं देगा। संसद की बात इन्होंने कही कि संसद नहीं चलने दी। पिछले 10 सालों में संसद जितने इतवार नहीं हुए हैं उससे कम दिन संसद बैठी है। यह सरकार जानबूझ के संसद नहीं चलने देना चाहती, लेकिन जो संसद के स्पीकर हैं वो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल यह है कि जब हमारे मुद्दे गायब नहीं हो रहे हैं, मुद्दे वही हैं, तो सरकार से उम्मीद क्या है? सरकार नीति के आधार पर निर्णय लेगी, इस आधार पर नहीं कि उसकी बैसाखियां ठीक कौन है, है। जवाब दीजिए। ये निर्णय ये होना चाहिए। जर्मनी पूछते हो, जापान किस चले तरीके जाते से- हैं। नहीं, अब क्या जर्मनी जवाब जापान की दें बात उनको? नहीं है। ये बताइए कि अब आपने बिहार को नीति 26 आयोग पूछो, नीति पे नहीं, चले आप मेरी बात गए। सुनिए। नीति आयोग पूछेंगे, आप नीति बात पे सुनिए, चले जाएंगे, नीति नीति आयोग पूछेंगे, ये नीति बताइए आयोग कि चले उत्तर प्रदेश जो जाएंगे। देश इनका का सबसे संकट बड़ा यही राज्य है, उत्तर प्रदेश जो देश का समाजवादी सबसे पार्टी बड़ा का राज्य है, संकट यही है। प्रधानमंत्री वहां से उनकी समझ सांसद में है, नहीं आ रहा देश जाए के सबसे कहां। ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है। आपने उत्तर प्रदेश को झुंझुना भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे क्या हैं? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बजट में बदला ले सबसे रहे हैं बड़ा कि हिस्सा उत्तर उनकी प्रदेश का है। इतनी ये करारी पढ़ हार लिख हुई? कर आया करो भाई, क्यों नहीं? पढ़ लिख कर आया करो। ना आप किसानों हालांकि के लिए कुछ सपा वालों से करेंगे, उम्मीद ना आप नहीं है युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। भाई। सबसे जहां अधिक चुनी हुई हिस्सा जो सरकारें है हैं वो वहां पर उत्तर आप प्रदेश को सरकारें 18% तोड़ेंगे। आगे ठीक है, सबसे जवाब- अधिक इस बजट में सबसे अधिक हिस्सा 18% संसाधनों का वो उत्तर प्रदेश को गया है। किस आधार पर? किस आधार पर? अनुच्छेद 270 जो है संविधान का, वो कैसे हम संसाधनों का बंटवारा करें बजट में, वो रखा हुआ है। पढ़ लिखिए आप फारवर्ड वाले जो है, कमीशन का कम आधार से कम बताइए। आकर भारत का आप- संविधान आप- पढ़ आप कह रहे बजट वो का। जो लेकर लड़की की तबीयत आप पहनते बजट हैं का ना, देखिए, ये सब जरा ये सब पढ़िए दुनिया मत महाराज, दीजिए। पढ़ आपने लीजिए। जो कहा वो गलत है। पढ़े चले आते हैं। आपने जो कहा गलत बिना पढ़े है। चले आते ये हैं। फैक्चुअली गलत है। ये कहना कि बजट का 18% हिस्सा उत्तर प्रदेश तिवारी को जी गया ठीक है। है, लाल टीका लगा के 18% निकल जाते हिस्सा, हैं। मैं बजट का नहीं तिवारी कह जी का अच्छा एकदम मुस्कुराता चेहरा, लाल टीका, आज अपना फोटो बार बार देख रहे हैं। सवाल कौन कौन पूछेगा? जल्दी से हाथ उठाइए, फटाफट आइए, दौड़ के आइए, जल्दी आइए। आप आइए, जल्दी आइए। हाँ, पूछिए। जी, मेरा नाम साइन इकबाल है और बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी से कि लिख के लाए हो? कोई दिया तो नहीं है? नहीं, मैं खुद लिखा। इल्जाम बिहार लगे को उससे पहले दिया भी तो बिहार भी को ठीक है। 26,000 करोड़ मिल तो गया है, लेकिन क्या वहाँ सुलभ और ठोस विकास हो पाएगी? क्योंकि वहाँ निश्चित। सत्ता में अस्थिरता बनी रहती है। निश्चित होगा, वहां स्थिरता बनी हुई है, अस्थिरता नहीं उनको है। डर एक सता रहा स्थिर है। मुख्यमंत्री भाई, अरे हम बिहारियों को बड़ा डर सबसे स्थिर सताता है। मुख्यमंत्री है। सुनिए तो, तेरह नीतीश अप्रैल बाबू बिहार आपके में साथ आत्महत्या है कर कि ली अगले है। दिन किसके साथ तेरह है? नहीं, अप्रैल बिल्कुल, बिहार यही में डर है ना आत्महत्या तुम्हारा? कर ली है, महज 2 हफ्ते में। बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे, सबसे स्थिर नहीं, ये मुख्यमंत्री, पूछ रहे हैं कि जो सबसे स्थिर 58 सरकार। 59 करोड़ दिए हैं उसमें मामला फिक्स हुआ है कि नहीं 5 साल का? अरे बिहार का, बिहार के यही विकास पूछ रहे थे का ना। फिक्स हुआ है। करोड़ वाला हाल बिहार नहीं हो के जाएगा। विकास का 5 साल फिक्स का। हुआ है। कुछ और लिख उसको के- जंगल राज के हवाले नहीं होने देंगे, ये फिक्स हुआ है। आपको थोड़ी अरे फिक्स यहाँ करना तो- है, अरे तो नीतीश बाबू को नहीं इधर से यहाँ बोला तो- जाए। हमारे फिक्स हो गए हैं। मैं जरा इंडिया लाइन से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा कहते हैं कि हम जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो अब आप अपनी आवाज ही जाकर नहीं उठाएंगे नीति आयोग में, तो कैसे चलेगा? क्योंकि आप ये समझिए कि आप अपने पर्सनल हितों के लिए नहीं, लेकिन जनता के हितों के लिए वहां जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल है कि देश के युवा चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ाई होके बैठ लड़ें। जाइए। हम वो लड़ाई संसद पे लड़ेंगे। एग्जाम पेपर लीक होता है तो संसद से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। जिस मंच पर कोई निर्णय ही नहीं होने वाला, आप देखिएगा नीति आयोग का, जब आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा जो किसानों के लिए हो या युवाओं के लिए हो। सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रवचन पब्लिश होंगे और वहां न जाकर के हम उससे लड़ रहे हैं। जो लोग वहां जा रहे हैं वो वहां जाकर के लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई जनता के बिहाफ पे जारी रहेगी। लोग कह रहे हैं कि आपस में दरार भी आ गई है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की एक सेकंड। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री 4 वहां नहीं जा रहे, उन प्रदेशों का वो विकास नहीं करना चाहते, देश के लिए काम करना नहीं चाहते, नौजवानों के लिए काम करना चाहते। इस पे बोलो तिवारी जी एक मधुर बार। नागर जी सांसद रहे हैं, बोल मैं देते हैं। बड़ा सम्मान करता हूं। आप ये बताइए, क्या नीति आयोग के पास कोई बजट है कल देने के लिए? बजट तो अभी पेश हुआ,
नीति आयोग का आपने बजट आपने क्या बजट दिया उत्तर प्रदेश को? गजब सवाल सब है। कुछ किसानों को पैसा कुछ से ही दिया होगा आप लोगों क्या? ने? युवाओं को कुछ दिया? नीति आयोग के पास एक फॉर्मूला है कि 2047 में भारत कैसा दिखेगा। ठीक है। अरे आप 2024 का बताइए, 2047 के लिए जनता ने वोट नहीं दिया है, 2024 के लिए दिया है। मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, भाई साहब सुनो, इसका मतलब 2047 के लिए युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले देश के भविष्य के लिए आप उसमें योगदान नहीं देना भाई चाहते, ये कह 2024 रहे हो? बोलिए, ये सब 2024 के लोग हैं। सांसद जी ने स्पिन दिया है बॉल को अभी 2100 युवाओं से जोड़ के। चलिए छोटा छोटा सवाल जल्दी ले। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे अपोजिशन ने ये नीति आयोग को बर्खास्त कर दिया कि हम इसमें नहीं जाएंगे, बॉयकॉट कर दिया क्योंकि ये बिहार आंध्र प्रदेश की बजट है, ये इंडिया की बजट नहीं है। तो इसे आप गलत साबित करें कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसे आप कैसे गलत साबित करेंगे और इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ। सर 1966 की कोठारी कमीशन, 1986 की नेशनल पॉलिसी एजुकेशन और 1992 की भी, साथ में 1998 का तपस मुजामदर कमेटी ने बोला गया था कि जीडीपी का 6% एजुकेशन को जाना चाहिए। एनईपी 2020 में यही कहता है। फिर भी बजट सिर्फ 1.48 लाख रुपीस एजुकेशन को एलोकेट करता है। सर ऐसे ये 1.48 लाख रुपीस 6% के आसपास भी नहीं है। ऐसे बजट को बॉयकॉट नहीं किया जाए तो क्या किया जाए सर? ये बजट का वैसे बॉयकॉट नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए, शिक्षा का बढ़ना चाहिए। एक साथ जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे। सवाल आपसे है कि जैसे अभी आपने बोला कि रेल दुर्घटना होती है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पे इतने एलिगेशंस लगे, उनके आधा सरकार जेल में है, तो वो कब इस्तीफा दे रहे हैं? ठीक। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक न्यूट्रल सिटीजन के तौर पे सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैम ने कहा कि पहले 0 सीट था, अभी 4 सीट है, तो मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता कि पहले 0 सीट था, मतलब ये है कि अभी 4 सीट है उनके पास। और दूसरी बात सर, आपने बोला कि कोविड आया तो बॉयकॉट कर दो, फिर उसके बाद मणिपुर ये नीट आया तो बॉयकॉट कर दो, नीट की बात कर रहे हैं तो बजट पे आप लेके चले जा रहे हैं सर ने कहा। तो मैं सर पूछना चाहता हूँ कि सर कोविड आया तो फिर आप कहते हैं कि सर जाने नहीं गई हैं, पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से बहुत जान गई हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को का बॉयकॉट या विपक्ष का विरोध सही है, ये क्यों गलत कह रहे हैं, ये सवाल है ना आपका? हाँ ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, आप जैसे कह रहे हैं कि कितना बाइफिकेशन किया गया है, बहुत भेदभाव किया गया है बजट में, अगर ऐसा ही किया गया था तो शायद अभी हम लोग इतनी जितनी अच्छी जीडीपी हमारी चल रही है वो नहीं होती। उत्तर प्रदेश को लेकर आप बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश को इस बार 18% मिल गया है बजट का, लेकिन जो आरआरटीएस है उसमें पिछली साल 1405 करोड़ बजट रखा गया था, उसका घटाकर 153 करोड़ कर दिया गया। क्या रेलवे के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि बजट घटाया जा रहा है? वो काम जो 1405 करोड़ में होने वाला था, क्या वो 150 करोड़ में हो पाएगा? ठीक है, चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, अगले राउंड में चलेंगे। आपसे सबसे ज्यादा सवाल है, एक तो विपक्ष विरोध ना करे जी, इतनी सीटों के साथ वो आया है जी, तो आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं वो? नहीं, हम कह भी नहीं रहे, अपोज करेंगे, संघर्ष करेंगे, नहीं कह रहे हैं, लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनको भी तो आना है ना, बनना है कुछ जी। क्या सीएम की आप उनको खतरे में डाल रही है। यादव परिवार के बाहर कोई सीएम हो सकता है उनके यहाँ? तिवारी जी का नंबर नहीं आएगा? तिवारी जी खतरे में नहीं डालना चाहते भाई। शुक्ला जी आपसे आप बताइए, आरजेडी में यादव परिवार के अलावा कोई हो सकता है? आपसे बड़ा टीका उनका है, इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि आप हमला कर रहा हूँ कि आप कुछ बन जाए। अच्छा, हमको अंजना जी, हम इनसे पूछते हैं जी, शुक्ला जी ये बता दीजिए, 2.5 घंटे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं जी, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकलता। मणिपुर पर पूरा नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होता है, उस पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी, कि हुआ ही नहीं प्रश्न पत्र लीक। देखता नहीं संसद की कार्रवाई। 25 लाख छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष हमारा साथ दे, विपक्ष आप संविधान को, लोकतंत्र को रौंदेंगे, विपक्ष आपके हाँ मिलाएगा। आंशिक बधिरता का शिकार होने के कारण स्वयं धर्मेंद्र प्रधान जी संसद में बोले, करे नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर जवाब दिए और सारा विपक्ष उठकर चला गया, बोले नहीं बोले। साहब आप सुनने को तैयार नहीं, तो संकट है। आप बहिष्कार मोड में रहते हैं तो आप सुन नहीं पाते हैं। चाहिए पहले यह है। अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि जेल में जाने के बाद भी केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। अभी इनकी हिम्मत, जेल में बैठा हुआ है फिर भी इस्तीफा नहीं है, और कायम बैठा हुआ, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, आपातकाल के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार में जेल गए। मैं जवाब देता उसके बाद जो है इस्तीफा नहीं मांगे। जो 2 सवाल आए हैं बहुत मतलब, एक किसी बच्चे ने पूछा, क्योंकि आप सब युवा हैं, तो जो सवाल पूछा गया कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि कोविड के चलते हमारे देश में लर्निंग लॉस हुआ है,
उस समय 2018-19 में जो बच्चे 10th में जितना पढ़ पाते थे उतना आज बच्चे मैथ्स में या इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। क्या इस बजट में आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखिएगा तो क्या इसके ऊपर कोई चर्चा है? क्या इनकी सरकार की कोई नीति है? क्या आपको देश के शिक्षा मंत्री पे भरोसा है या रोजगार मंत्री पे भरोसा है? ये सरकार खोखली है, ये बात बताती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा जमा किया? 13,000 करोड़ रुपए चंदा जमा किया। जितना उसने आज तक जमा किया हो उस 10 साल से पहले तक, उसके कई गुना ज्यादा। क्या यहां एक भी बच्चा जानता है कि वो चंदा किससे आया? जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं था, उसका सुप्रीम कोर्ट से डेटा नहीं आया था, तब तक प्रेम शुक्ला जी को भी नहीं पता था। तो जो पार्टी दूसरों के ऊपर आरोप लगा रही है, जो पार्टी 13,000 करोड़ रुपया जमा करती है, आप लोगों को दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है, 13,000 करोड़ रुपए जमा करके वैक्सीन कंपनियों से चंदा लिया, भ्रष्टाचारियों से चंदा लिया, तरह तरह की कंपनियों से चंदा लिया, लेकिन आरोप किस पे लगा रहे हैं? एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पर जिस राज्य को ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जब भ्रष्टाचार में जेल डिस्टेबलाइज क्या होता है? सरकार चल रही है, डिस्टेबलाइज करने के लिए आप मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं। अजीब बात है, भ्रष्टाचार का रोना नहीं रो सकते। क्या तर्क डिस्टेबलाइज कैसे कर रहे हैं? जिस एमपी के ऊपर चार्ज है वो एमपी एनडीए का हिस्सा है। सरकार आप गिराना चाहते हैं? कैसे गिराना चाहते हैं? कब गिराने का प्रयास किया? कब गिराने का प्रयास किया? कपोल कल्पनाएं आकर कुछ भी बोलेंगे, देश जो में करेंगे एक राज्य ऐसा बताइए जहां पे विपक्ष की सरकार है उन्होंने गिराने का प्रयास नहीं किया हो? क्या महाराष्ट्र में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या कर्नाटक में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या मध्य प्रदेश में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या राजस्थान में गिराने का प्रयास नहीं किया? इस देश में एक राज्य ऐसा बताइए जहां पर विपक्ष की सरकार हो और उन्होंने गिराने का प्रयास नहीं किया हो? कुछ है नहीं जनाब के पास। तिवारी जी, अगर हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलती है, तो उसकी क्या वजह है? जिस तरीके से सरकार ने एक ताने बाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में पूरी न्याय व्यवस्था सब गड़बड़ है। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कह रहा। हमने इस सरकार का षड्यंत्र ये भी देखा है, हमने इस सरकार का ये षड्यंत्र भी देखा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को गुजरात सरकार के आशीर्वाद से बाहर किया जाता है, जेल से बाहर किया जाता है। तो इस सरकार की ताकत को हम कम नहीं मानते। जो सरकार रात को साढ़े 4 बजे, सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे राज्यपाल को महाराष्ट्र में उठा करके शपथ दिलवा सकती है, जो सरकार देश के हर राज्य में विपक्ष की सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है, मैं उस कलंकित सरकार को कमजोर नहीं मानता। जो सरकार वैक्सीन के कोविड में जब लोग मर रहे थे 13,000 करोड़ चंदा जमा कर सकती है, मैं उसे कमजोर नहीं मानता। इनका ताना बाना बहुत मजबूत है। मलूक साहब वो कह रहे हैं कि अपनी मजबूती में विपक्ष को कुचला जा रहा है, इसलिए वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, और जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। देखिए, जो अगर बॉयकॉट बन के वो हीरो बन सकते हैं तो क्यों ना बने? देखिए, अगर केवल बॉयकॉट करना है तो क्यों तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों एमपी बन रहे हैं, क्यों देश की संसद में जा रहे हैं और देश की संसद की परंपराओं को ना मान करके वहां भी हंगामा कर रहे हैं और वो उसको भी जंगल राज बनाना चाहते हैं। और अगर मजबूरी में जाके देश की संसद की जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से अगर जो उपद्रवी सांसद हैं और जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जो सांसद वहां काम करना चाहते हैं, ये 20 लाख लोग जिन्होंने जिता के भेजे उनका काम करना चाहते हैं, फिर कहते हैं हमको बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, लोकतंत्र खत्म, प्रजातंत्र खत्म। अरे तुम कुछ भी करो तो प्रजातंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वहां नाच गाने करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, फाड़ करके स्पीकर के ऊपर फेंको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाके हंगामा करो कुछ नहीं फर्क पड़ता। 10 करोड़ रुपए एक दिन के संसद में खर्च होते हैं, देश की गाड़ी कमाई का पैसा, और तुम संसद न चलने दो, तुम पे कोई नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें पॉपुलरिटी चाहिए तो भाई सड़क पे खड़े होकर के थिएटर करने लगो, पॉपुलरिटी ले लो। देखिए, ये सत्ता की मलाई आप खाइए और जनता भूखे पेट, जनता गरीबों का थाली खाली रहे। अरे इन्हें मलाई खिला दो, पता है माननीय, सुनिए ना, अरे सुनिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निकाला कि हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, तो क्या टिप्पणी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय? देखिए, इसमें हम साफ कह रहे हैं, शर्मी की प्रकाष्ठा मत कीजिए। ये लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। एक सेकंड रुको, आज फिर उत्तर प्रदेश में क्या किया है? तिवारी जी सुनो, कांवड़िया के पद पर मस्जिद है, मजारे सब पे चादर का जवाब तो सुनो, कोई जवाब आपका नहीं सुनेंगे। सुनो, आप विपक्ष की नहीं सुनिएगा तो हम सत्ता पक्ष की नहीं सुनेंगे। 2022 में कानून मानना 2022 में देश की संसद में जवाब सुनो, 2022 में देश की संसद में मेरी स्पीच है जिसमें मैंने सड़क टूटी हुई के लिए कहा और बताया कि जनता की आवाज है कि
देश के मुसलमान ब्राह्मणियों की सेवा कर रहे हैं, एक अद्भुत नजारा था। हमारे देश का राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक दल ने जाकर के अपनी सारी स्थिति करी और किसी टाइम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम केवल अगर मतलब की खिलाफत करते हो, तुम केवल पॉपुलरिटी चाहते हो, तुम्हें कांग्रेस मार रही है, तुम कांग्रेस के साथ पिछलग्गू हो, तुम कांग्रेस के साथ चिपकू हो, कांग्रेस ने कहा जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए और तुम कह रहे हो कांग्रेस योजना दे रही है। क्या कर रहे हो यार बात तिवारी जी? प्रश्न पत्र लीक नहीं होने देंगे, अभी ये वचन दीजिए इन बच्चों को। अभी उन्होंने कहा था थिएटर करने, आप तो सीरियसली ले लिए। देखिए थिएटर जब सत्ता पक्ष करने लगे तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की आवाज जो है वो संसद के में सत्ता पक्ष बोलने पर दीजिए लगाम उनको। लगाए। ये आरएलडी और आरजेडी एकदम बोलिए। हाँ, देखिए आरएलडी से मजबूत है आरजेडी, अच्छा ये आप जान लीजिए। ये चौधरी चरण सिंह उनका स्ट्राइक रेट 100% है। देखिए ये 2 लड़े 2 जीते, बहुत ज्ञानी आदमी है, कितना बीजेपी है? में फंस गए जाकर के अभी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से पैदा हुई आरजेडी, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेकर के लालू जी ने पार्टी बनाई। आज ये बड़े बन रहे चौधरी चरण सिंह जी से, कमाल है भाई, वाह। हम तो कर रहे हैं थिएटर के लायक संसद के गेट पे, हम कर रहे हैं संसद के गेट सारे पे थिएटर वाले तो आप ही के पार्टी में संसद अब नाम सुना दे क्या? सारे थिएटर वाले कलाकार इन्हीं के पार्टी में है। अब बोलिएगा तो फिर देखिए पूरा पोल खुल जाएगा। इसलिए बच्चे बैठे हैं अभी पीड़ा में है, इनका प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कह रहे हैं हमने चारा इनके खाया, जले पर खोलना आप हमारे। नमक मत छिड़किए, इनके बच्चों से आंख मिलाकर जवाब दीजिए कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। इधर मत देखिए, आप उधर देखिए। हम तो आपकी तरफ भी देखने को तैयार, हमारे तरफ नहीं देखना है, टीका भी देखने उन को। बच्चों के आंखों में आंख मिलाइए और कहिए कि ये गुनाह हुआ है, ये सरकार की गलतियां हैं, हम माफी मांगते हैं। आपका टीका भी देखने को तैयार, बच्चों की अरे तरफ देखने के लिए हमारा तो ये तैयार। देखिए। सरकार काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है और जांच में जो भी आएगा बख्शा नहीं जाएगा, आपके हाथ में लगाम तो नहीं देंगे। कैसेट घिसा हुआ जो है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। आप बोलिए कि आने वाले दिनों में होगा तो मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा दूंगा, ये बताइए बच्चों को। मैं तो पार्लियामेंट में हुई नहीं, अभी नहीं है बेचारे। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और अगर आज विपक्ष मजबूत हुआ है तो ये भी एक बड़ा इशू है कि उन्होंने युवाओं के मुद्दे उठाए, पेपर लीक, ऐसे मुद्दों पर आपकी सरकार मतलब डिनायल में थी। कभी डिनायल में नहीं थी, तो कभी नहीं थी। अब पेपर लीक के खिलाफ कानून ला रहे हैं। 8 पेपर लीक हुए और पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीबी निकले, अशोक गहलोत के, कांग्रेसी मुख्यमंत्री के। पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। मीसा भारती फर्स्ट कैसे आई थी बच्चों, आपको पता है? लालू जी की बेटी मीसा भारती कैसे फर्स्ट आई थी, कैसे उनका एडमिशन हुआ था, ये पेपर लीक पे बात करेंगे, हमको बताएंगे। मीसा भारती पे बोल रहे थे आप, जवाब मीसा भारती पे कैसे फर्स्ट आई थी ये बच्चों से पूछ लो। कहाँ चलेगा? कैसे, क्यों मीसा भारती? मानसिकता की दरिद्रता है, मानसिकता है ये। चारा चोरी आप कर रहे हो, बोलोगे नहीं। आम पर चारा चोरी की दरिद्रता बता रहा हूं मैं। अरे जो पूछ रहे उसका जवाब, उसी का जवाब दिया। मीसा भारती क्यों मीसा भारती पे नहीं बोलना चाहिए? पेपर लीक पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का और सीबीआई जांच कर रही है, हम चाहते हैं दोषी बख्शे न जाए, लेकिन इनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, राजस्थान में पेपर लीक होता है, ये चुप क्यों है? सचिन पायलट को धोखा दिया जाता है, ये चुप क्यों है? जहां इनकी सरकार है वहां लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। पुरानी बात हो गई, अब राजस्थान में इनकी सरकार है। देखिए पुरानी बात है। हरियाणा में, बिहार में किनकी सरकार है बताइए? ऐसे नहीं चल सकता है, जान लीजिए। मनमानी नहीं चलेगी। इस देश के 24 लाख होनहार बच्चों ने 18 साल 16 साल 17 साल के बच्चों ने, जिन्होंने शायद कभी वोट भी नहीं डाला हो, उन्होंने पेपर लिखा था डॉक्टर बनने के लिए। और आज भी उन 24 लाख परिवारों को ये यकीन है कि ये सरकार उन्हें न्याय नहीं दिला सकती। ये जो भी कह लें, ये सरकार चाहती है कि उन बच्चों के पास भी वैसी ही डिग्री हो जैसी प्रधानमंत्री की डिग्री है। लेकिन इस देश के होनहार बच्चे हैं, चाहे सरकार उन्हें कितना भी बाधा डाले, वो एग्जाम लिखेंगे, चाहे जितनी बार लीक करा लें, वो डॉक्टर बनेंगे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि ये सरकार देश के युवाओं के साथ नहीं है। चाहे इकोनॉमिक सर्वे कह दे कि रोजगार की जरूरत है, लेकिन ये सरकार चाहती है युवा पकोड़े तले। चाहे देश की तमाम जांच एजेंसियां कह दें कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती रहेगी कि कोई सिस्टमिक लीक नहीं हुआ है। चाहे देश के तमाम बजट के आंकड़े कहते हो
कि पूरे देश में किसानों को विकास की जरूरत है, लेकिन ये अपने उन राजनीतिक सिपहसालारों को पैसा देंगे जिसके वजह से इनकी सरकार चलती रहे। इस बजट का विरोध चाहे वो नीति आयोग में हो, संसद में हो, इसलिए है कि ये सरकार के जुगाड़ का बजट है। पैसा चला गया, अखिलेश तभी परेशान का देश के कांग्रेस भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, और ये पता नहीं फिर कांग्रेस के साथ क्यों चुपके हुए, समझ नहीं आता। तिवारी जी आपस में समझ में आया कौन परेशान है। हेलो सर, मेरा नाम साहिल है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, एक तरफ हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर सर आज एजुकेशन लोन पे इतना हैवी इंटरेस्ट है कि बच्चा कैरियर शुरू करने से पहले ही उस इंटरेस्ट के तले दब जाता है। कैसे बढ़ेगा? 3% इंटरेस्ट, जो 10 लाख रुपए दे रहा है सिर्फ 3% इंटरेस्ट। नहीं सर, कई जगहों पर सर इंटरेस्ट हैवी है। बजट में अभी जो अनाउंस हुआ है, कृपा करके देख लीजिए बजट प्रस्ताव। सर मेरा क्वेश्चन गलत है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट नहीं। सर मेरा क्वेश्चन सत्ता पक्ष से है कि सर हम अपना डिफेंस बजट 100 बिलियन कब करेंगे सर? हमारा रियल थ्रेट जानते हुए कि चाइना है सर, वो $256 बिलियन उसका है। तो सर हम, और जो हम अभी अलॉटमेंट हुआ है सर डिफेंस बजट में, उसमें 28% ही कैपिटल आउटले है सर हमारा। तो हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वगैरह कैसे कम्पीट करेंगे सर? में डाल दिया तो इनका देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि SGT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0625% जो था उसको 0.1% बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण नए नए इन्वेस्टर जो हैं वो आने से डरेंगे मार्केट में। सरकार पिछली बार 2500 करोड़ इससे कमाई थी, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 3500 करोड़ कमाएगी। आपका इस पे क्या राय है? उनसे नहीं, इनसे पूछना था आपको। चलिए तीनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, तो जीडीपी से आपने कहा बजट, जीडीपी और डिफेंस का, तो डिफेंस का बजट जो है जीडीपी के अनुकूल ही बढ़ता रहेगा। उसमें जो है अचानक जो ये दशा थी, कांग्रेस के कार्यकाल में जो रक्षा बजट था वो लौट जाया करता था। हम नए हथियार खरीद ही नहीं रहे थे, अब हम हथियारों के एक्सपोर्टर तक बन गए हैं। तो हमने डिफेंस सेक्टर में निश्चित तौर पर प्रोग्रेस किया हुआ है। चलिए अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेती हूँ, आपके साथ शुरू कर रही हूँ। विपक्ष ने घेर दिया है क्या सरकार को? हर मुद्दे पर, हर चीज पर, चाहे पार्लियामेंट हो, जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं मुखर होकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य नेता, वहीं नीति आयोग की बैठक को वो कह रहे हैं कि आप एक तरफा सब कुछ करते हैं। क्या सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? विपक्ष घेरने में कामयाब नहीं, आपस में तोड़ने में कामयाब, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पार्टनर कहती है आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा दे दिया, और बिहार के ही लोग कहते हैं वहां झुंझुना दे दिया, और इसीलिए कांग्रेस का प्रवक्ता कोई आ नहीं रहा। तो घेरने की कामयाबी छोड़ो, आपस में ही टूट रहे हैं, आपस में कमजोर हो रहे हैं, और बायकॉट टेलीविजन का भी कर दिया, कोई प्रवक्ता किसी टेलीविजन पर नहीं जा रहा डर की वजह से। इसीलिए घनश्याम जी, सवाल यह है कि आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं? ज्यादा पैसा दिया इसका, या इनके हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं दिया इसका? मतलब अगर हम लोग समझे तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं साहब? वो कहते हैं कि बिहार को कुछ दिया ही नहीं, और आप लोगों के इंडिया गठबंधन के बाकी नेता कहते हैं सब दे दिया बिहार आंध्र को। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप? भारत की महान जनता के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के संसद में, लोकसभा में 36 सांसद हैं, जिसमें अयोध्या के भी सांसद हैं। बजट पर हमने अपनी बात हर बार कही है, इस बार भी कह रहे हैं कि ये बजट किसानों को सम्मान नहीं देता, ये बजट युवाओं को रोजगार नहीं देता, ये बजट राज्यों को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को न्याय नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने एक जनादेश दिया है कि इस देश में एक अकेला सब पर भारी नहीं हो सकता। ये देश 140 करोड़ का देश है, और जो सरकार लोगों के रोजगार समाप्त करेगी, मुट्ठी भर व्यापारियों का समर्थन करेगी, हिंदू मुस्लिम में देश को लगातार बांटती रहेगी, वो सरकार चल नहीं पाएगी। और देश की जनता जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर विपक्ष का आकलन करना चाहें तो इससे आकलन कीजिए कि जब पेपर लीक होता है हम सबसे आगे खड़े रहेंगे आपके समर्थन में। अगर ये सरकार सड़कों को, रेल को ठीक से नहीं चला पाती है, हम आपके समर्थन में सबसे आगे खड़े रहेंगे। अगर ये सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है जो कि देश की सेना का अपमान है, मैं सेना के परिवार से आता हूं, हम आपके समर्थन में सबसे आगे खड़े रहेंगे। क्या हम विपक्ष के रूप में आपके समर्थन में सबसे आगे संसद में और सड़क पर खड़े हैं? इस पे हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का सवाल तो सुनिएगा ना, हम आपके समर्थन में खड़े हैं, पर ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भेदभाव हुआ कैसे। आप एक सेकंड, पहेली है ना, पहेली ये है कि बिहार को ज्यादा दे दिया, ये सारे कह रहे हैं, आप कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, तो ज्यादा दिया है या कुछ नहीं दिया है? इसलिए ये लोग का भेदभाव का आरोपी गलत हो जाएगा ना फिर। इसीलिए भेदभाव है। इन लोगों को लग रहा है, जो लोग इसका अध्ययन नहीं किए हैं ये जान रहे हैं कि वो जो पुराना वाला था वो सब मिल गया होगा, नया फ्री दे दिया गया। खड़गे जी को आप कह रहे हैं? नहीं, खड़गे जी को नहीं कह रहे, उन्होंने क्या कहा? तो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश जी का समर्थन है और आदर नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक
आंदोलन चलाया, हर बार मांग किया, लेकिन अब ये बात जेडीयू को बताना पड़ेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उनके लिए समाप्त हो गया, क्योंकि बार बार ये पिटारा से निकालते हैं कम विशेष राज्य का दर्जा। लोकतंत्र ज्यादा मिला या कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये नीतीश ये का विरोध था आंखों या में बिहार का विरोध था? जनता कांग्रेस के के द्वारा? आंखों में धूल झोंका गया। फिर भेदभाव कैसे हुआ? भेदभाव इसलिए हुआ कि वही पुराना जो घोषणा हुआ था, जो स्वीकृत योजनाएं थी, जो तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, तो सड़क के लिए नितिन गडकरी जी से मिल करके उन्होंने योजना स्वीकृत कराई थी। वही योजनाओं को ये कह रहे हैं रिपैकेजिंग करके हमने दिया। अब भला बताइए, आप क्यों नहीं समझा रहे कांग्रेस? 1,65,000 की कुछ बोली नहीं लगी मिला है, थी। कोई भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा अंजना जी, एक सवाल, खड़गे पटना जी को विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए हाथ जोड़ा था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मिल गया क्या? जब वो तक नहीं मिला तो ये क्या खर्च मिलेगा? लेकिन इतना कंफर्म है कि 60,000 करोड़ रुपए बिहार को गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा इनका बारंबार प्रश्न ये, भाई साहब कह रहे थे हमको 37 सीट मिल गई। साहब आपका जब से जन्म हुआ सपा का ना, तब से लेके आज तक जितनी आपको सीटें मिली हैं वो 3 चुनाव में मोदी जी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को। 2014, 19, 24 तो उत्तर प्रदेश किसके साथ है? हमने 73 पर भी अहंकार नहीं किया था, 37 पर अहंकार की पराकाष्ठा है। तो इस अहंकार को भी उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और जब हमने 60,000 करोड़ दिया, बिहार की जनता को दिया है, कोई चारा चोरों को थोड़े दिया है कि चारा चोरी करके खा पी के निकल रही है। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।